सर्वप्रथम घंटाळी मित्र मंडळाचे मनपूर्वक आभार. त्यांनी आता पीसीओएसचा पुन्हा एकदा एक छान आपण म्हणूया वर्ग घेतलेला आहे. 3 महिन्याचा शिबिरासारखा वर्ग घेतलाय आणि त्याच्यामध्ये आज ही जी मोठी समस्या आहे, म्हणजे मला आजही आठवतं की साधारण 20 वर्षापूर्वी मंडळाने 20 किंवा 22 वर्षापूर्वी असेल, तेव्हा मी अगदी ताजी ताजी योग शिक्षिका झाले होते आणि तेव्हा आपण पीसीओडी ह्याच्यावरती एक स्वतंत्र प्रोजेक्ट केला होता आणि त्याचं प्रेझेंटेशन करून घंटाळी मित्र मंडळाने त्याच्यात बक्षीस सुद्धा मिळवलं होतं. त्याच्यावर खूप काम मंडळाचं गेल्या 22 ते 20 वर्षापासून आहे, ह्याची मी साक्षीदार आहे. आता आपण फक्त त्याचा कॅम्प किंवा शिबिर करतो आहोत आणि आय थिंक हू ऑल आर जॉइनिंग दिस, दे ऑल आर रिअली प्रिव्हिलेज्ड अँड दे आर रिअली ब्लेस्ड टू हॅव सच अ ग्रेट गायडन्स फ्रॉम ऑल अवर टीचर्स. तर आणि ह्या सगळ्या शिबिराचा एक छोटासा भाग होण्याची संधी मला दिल्याबद्दल मनपूर्वक धन्यवाद, आभार मानते आधी सगळ्यांचे. आणि आपण विषयाला सुरुवात करूया. मेंटल हेल्थ केअर अँड पीसीओएस is our today's topic. Rather, mental health care for PCOS is our today's topic. So first of all, we will try to understand what is mental health. मेंटल हेल्थ म्हणजे काय हे आपण समजूया. तर आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की इमोशनल, सायकोलॉजिकल अँड सोशल वेलबिंग, आपण कुठेही बघितलं तर आपल्याला ही डेफिनेशन खूप सहजी मिळते. व्हॉट इज इमोशनल वेलबिंग, व्हॉट इज सायकोलॉजिकल वेलबिंग अँड व्हॉट इज सोशल वेलबिंग. See, we all are human beings. As a human being, we all are connected to society. Rather, we choose. अपन ऐसा हम लोग ऐसे सोचते हैं कि हमें सोसाइटी के साथ होना चाहिए. हम लोग एक अकेले नहीं रह सकते. जो एक अकेले रह सकते हैं और एक ब्लिसफुल स्टेट में रह सकते हैं, वो तो साक्षात योगी बन जाते हैं, isn't it? क्योंकि उनको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती खुश होने के लिए. लेकिन हम सब लोग बस ऐसे ही बैठे हैं, शांति से बैठे हैं, अकेले बैठे हैं, कोई साथ में नहीं है, कोई टीवी मोबाइल भी साथ में नहीं है, एंड वी आर हैप्पी. अगर ऐसे स्टेट में हमें जाना है तो उसके लिए एक अलग लेवल की साइकोलॉजिकल और रादर स्पिरिचुअल लेवल होना जरूरी है. लेकिन एक आम आदमी होने के नाते हम सब लोगों को सोशली कनेक्टेड रहना या अकेलापन हम लोग जब भी महसूस करते हैं, वो महसूस करना अच्छा नहीं लगता. तो इसलिए हम लोग को सोसाइटी चाहिए, हम लोग को लोग चाहिए. ओके, लेकिन कभी कभी क्या होता है, मेंटल हेल्थ का जब सवाल आता है, तब सोशल जब हम लोग कहते हैं तो सोसाइटी में कोई भी लोगों के साथ कहीं भी हम लोग अगर जुड़ जाए तो हम लोग को अच्छा लगना चाहिए. लेकिन हम लोग उसमें काफी सिलेक्टिव रहते हैं. इसका मतलब क्या है, मैं अकेले रहना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं गिने चुने लोगों के साथ ही रहना चाहती हूँ. मुझे ऐसे लगता है कि मेरी जिंदगी में बस ये 2 4 5 10 लोग हैं तो मैं हैप्पी हूँ. अगर आप मुझे कोई 11वें आदमी के साथ या कोई लेडीज के साथ इंटरैक्ट करना बोलोगे तो नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता. मैं किसी और के साथ इतना अच्छे से जेल नहीं हो पाती. तो यहाँ मेंटल हेल्थ का सवाल आता है, क्योंकि जो खुद को मेंटली हेल्दी कहते हैं, सी वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, आई एम रिपीटिंग, क्यों? क्योंकि ह्यूमन बींग्स को एक अलग सी क्वालिटी दी गई है और वो क्वालिटी है अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना. हमारे पास जो इंटेलेक्ट है उसका इस्तेमाल करना. तो अगर हम लोग इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करेंगे अच्छी तरह से तो हम लोग को ये आसानी से समझ में आता है कि हम लोग कोई भी सिचुएशन में उस बुद्धि का प्रयोग करते हुए, इंटेलेक्ट का प्रयोग करते हुए खुद को ठीक तरह से मैनेज कर सकते हैं. लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि जहां पे मुझे ये लोग पसंद नहीं है, जहां पे मुझे ये लोग मालूम नहीं है, तो मैं खुद को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पाती हूँ, तो उसका मतलब ही ये है कि मेरी मेंटल हेल्थ में कहीं तो थोड़ा सा बैलेंसिंग जो है वो थोड़ा सा कहीं दूसरी जगह जा रहा है. तो हम लोग जब मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो इस बात पे नजर रखना बहुत जरूरी है. और उसके साथ साथ हमारा इमोशनल और साइकोलॉजिकल वेलबींग, क्या मैं इमोशनली बैलेंस्ड हूँ, हम लोग को खुद से पूछना है. देखो, ये सब हम खुद के लिए कर रहे हैं, हम लोग किसी और को दिखाने के लिए नहीं कर रहे. मेरी मेंटल हेल्थ जो है वो मुझे मालूम है कैसी है, इजंट इट? ऐसे नहीं, देखो आजकल ऐसे होता है कि लोग जब बाहर जाते हैं तो सब लोग को ऐसे दिखाते हैं, ओ आई एम सो गुड, आई एम हैप्पी, आई एम फाइन. आप अगर सोशल कोई भी साइट पे जाएंगे तो कोई किसी को ऐसे नहीं कहता कि यो आई एम फीलिंग लो, आई एम फीलिंग सैड, डिस्ट्रेस्ड. कोई नहीं कहता है, सब लोग बोलते हैं नहीं नहीं, आई एम सो गुड, आई एम गुड, आई एम हैप्पी.
लेकिन हम लोग ये दिखा रहे हैं। हम लोग अंदर से कैसे हैं ये हम लोग को मालूम पड़ता है। सो एवरी टाइम हम लोग जब मेंटल हेल्थ के बारे में सोचते हैं, तो हम लोग को खुद से सवाल करना है, क्या आज अभी मुझे इमोशनली बैलेंस्ड लग रहा है? यानी कोई भी इमोशन मैं एक्सट्रीम लेवल पे एक्सपीरियंस नहीं कर रही हूँ। देखो लेवल्स होते हैं। हम लोग माइल्ड टू मॉडरेट पे है, अच्छा है। कंप्लीट मॉडरेट लेवल पे सब इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं, बहुत ही अच्छा है। लेकिन जब हम लोग मॉडरेट से आगे बढ़ते हैं और एक्सट्रीम की तरफ जाते हैं, तब हम लोगों को कुछ ना कुछ दिक्कतें आने लगती हैं। तब हम लोगों को वो इम्बैलेंस की वजह से, वो एक्सट्रीमिटी की वजह से हम लोगों को कभी काफी सैड लगता है, हम लोगों को काफी हैप्पी भी लगता है। मतलब प्रमाण से ज्यादा खुश होने की भी जरूरत नहीं है। कोई भी इमोशन, यानी ऐसे नहीं कि खाली निगेटिव इमोशंस, पॉजिटिव इमोशंस भी हम लोग बैलेंस तौर पर अगर एक्सपीरियंस करेंगे, तो हमारा वेलबींग यानी मेंटल हेल्थ अच्छा है। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यूनानिमिटी इन अवर थॉट्स, इमोशंस एंड बिहेवियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एज ए सिम्टम, या हम लोग खुद को कैसे बताएंगे कि मेरी मेंटल हेल्थ ठीक है? जब मेरी खुद के जो इमोशंस है, थॉट्स है और मेरा जो वर्तन है, वो सब जब एक साथ हो, उसमें जब यूनानिमिटी हो, तब मैं कह सकती हूँ कि हाँ, मेरा मेंटल हेल्थ ठीक तरह से चल रहा है। देखो हम लोगों के ब्रेन में मैकेनिज्म ही ऐसा है कि सबसे पहले इमोशंस पैदा होते हैं। जब कोई भी ट्रिगर है, जब कोई भी सामने चीज आती है, तो सबसे पहले हम लोगों को जो भी देखो ख्याल आता है, या जो भी हम लोग सोचते हैं, उसमें कुछ ना कुछ इमोशन पैदा होती है। अगर मैं बस खाली एक पेन को देखूं, एक पानी की बोतल को देखूं, तो मुझे सबसे पहले याद आता है, अगर कभी भी मुझे पानी नहीं मिला हो और मुझे कुछ उससे दुख पहुंचा हो, तो मुझे वो पहले याद आएगा। या तो मुझे पानी मिला हो और उससे आनंद मिला हो, तो वो याद आएगा। इजंट इट? तो सबसे पहले हमारे जो इंद्रिय है, जो बाहर घूम रहे हैं, वो हम सब लोगों को सबसे पहले क्या देते हैं? इमोशंस देते हैं। वो इमोशंस का हमारी ब्रेन में जो फ्रंटल लोब है, जो जो कॉर्टेक्स का एरिया है, वहां हमारे सब थॉट्स के सेंटर्स है। हम लोग जो डिसीजन लेते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, उसके सभी के सेंटर्स हमारे फ्रंटल लोब में, कॉर्टेक्स एरिया में, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में। तो हमारा जो इमोशन का सेंटर है, चलो कहते हैं लिम्बिक सिस्टम या एमिगडाला, वहां का कनेक्शन रहता है, कोऑर्डिनेशन रहता है हमारे थॉट के सेंटर के साथ। हमारे ब्रेन का ये मैकेनिज्म है। लेकिन जब हमारा ये इमोशन पैदा करने वाला सेंटर, जब हमारे थॉट्स जहां पे पैदा होते हैं, वो सेंटर के साथ जो कोऑर्डिनेशन रहता है, वो जब भूलने लगता है, वो जब छूटने लगता है, तब हमारी इमोशंस प्रोमिनेंट होने लगती हैं। और तब कोई भी सिचुएशन में हम, हमारे थॉट का जो सेंटर है, जहाँ पे थिंकिंग होता है, जहाँ पे डिसीजन मेकिंग होता है, जहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, वहां तक अगर मैं नहीं पहुंच सकी, मैं यानी मेरा ब्रेन, उसका मैकेनिज्म अगर नहीं जा सका, उन दोनों के बीच में, थॉट्स और इमोशंस के जो सेंटर्स है, उनके बीच में अगर अच्छे से बातचीत नहीं हो सकी। देखो घर में कोई भी अगर हम लोग को सुलझाना है, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जब फैमिली मेंबर्स है साथ में बैठते हैं और बातचीत करते हैं, और बातचीत के दौरान हम लोगों को धीरे धीरे से वो ही चीज सुलझने लगती है। तो वैसे ही हमारा ब्रेन का मैकेनिज्म है। जब भी इमोशंस पैदा होते हैं, वो थॉट्स की तरफ जाने लगता है। वो पूछने जाता है कि भाई अब मैं क्या करूं। देखो जैसे भगवत गीता में अर्जुन जब भाव विभोर हो गए, वो कंफ्यूज हो गए, वो मोहित हो गए, पहले ही चैप्टर में बताया गया है। तब वो कृष्ण से क्या बोलने लगे कि मैं ये युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि वो मोहित हो गए कि मैं, ये मेरे सब सगे सोए ही मेरे सामने हैं, तो इनसे युद्ध करके मैं क्या पाऊंगा। तो इसका मतलब ये है कि उनकी अभी जो इमोशंस है वो प्रोमिनेंट है, और उन्होंने उनके बुद्धि की सहायता नहीं ली है। और कृष्ण भगवान इसीलिए है कि वो हमें बताते हैं कि बुद्धि की सहायता कैसे लेनी है। इजंट इट? तो जब इमोशंस है, वो उसका सेंटर और थॉट्स का सेंटर जो है, उसमें अच्छे से कोऑर्डिनेट करके, उसमें अच्छे से बातचीत करके हम लोग कोई भी विषय में जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी डिसीजन करते हैं कि अभी मुझे कैसे क्या करना है, क्या करना नहीं है, उसके बारे में डिसीजन होता है, और वैसे ही हमारा बिहेवियर होता है।
जो डिसीजन हमारा ब्रेन हम लोग को करके देता है वैसे हम बिहेव करते हैं। देखो अभी एक डे टू डे लाइफ में क्या होता है, कोई भी इमोशन पैदा होती है, चाहे कोई एक आदमी मेरे सामने आए और वो ट्रिगर बनता है मेरे लिए कि पहले, अभी लास्ट मंथ मिला था तभी हम दोनों की ऐसी बातें हुई थी और तभी मुझे अच्छे वाइब्स नहीं आए थे। तो मैं वो सब ऑटोमेटिकली एक सेकेंड में, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में मेरा ब्रेन तब मेरे सामने लाके देता है जब मैं उस व्यक्ति को देखती हूँ तब। और ऑटोमेटिकली मेरे जो इमोशंस है, जिसमें थोड़ा सा एंगर है, जिसमें थोड़ा सा एग्रेशन है, वो इमोशंस पैदा होते हैं। और वो इमोशंस ब्रेन में है, लेकिन जब ऐसे कोई सामने आता है तो मुझे ऐसे सिखाया गया है कि आपको किसी को भी अच्छी तरह से पेश आना है। तो क्या होता है, मेरा थॉट का सेंटर बताता है कि हाँ भाई, तुझे तो बहुत गुस्सा आया है, लेकिन एक गुस्सा यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं है, ये जगह भी नहीं है। तो तू थोड़ा शांति से ले ले और अच्छे से थोड़ा बैलेंस्ड बात कर, कुछ ज्यादा खुश होने की भी जरूरत नहीं। लेकिन होता यूं है कि कभी कभी हम लोग को ये बैलेंसिंग नहीं जमता और हम लोग उस व्यक्ति को या तो टाल देते हैं, हम लोग रोड क्रॉस करके निकल जाते हैं, वो भी उसको समझ में आता है, या तो हम सामने आ गए तो कोई बात बात में एक ऐसी बात बोल के ही जाते हैं जो वो आदमी को पता चले कि हाँ भाई, आपको टच करके गई है कोई बात और आप सैड है, या आप तो बहुत आपको गुस्सा आया है। तो यहाँ क्या हो गया, मेरे जो इमोशंस है वो पैदा हो गए, और वो जो इमोशंस है वो इमोशंस मैंने थोड़े से ज्यादा लेवल पे एक्सप्रेस किए। ओके, बैलेंस्ड अगर मैं करती तो इमोशंस और थॉट्स का कोऑर्डिनेशन मेरे ब्रेन में अच्छे से चल रहा है ये समझ में आता, और वैसे ही मेरा बिहेवियर होता। मेरा जो अभी यहाँ बिहेवियर क्या है, मेरे जो फेशियल एक्सप्रेशंस है, मेरे जो हाथ हिल रहे हैं, मैं जो उसके साथ बातें करते वक्त खड़ा रह के बात करने की इच्छा दिखाती हूँ या नहीं दिखाती हूँ, ये सब मेरा बिहेवियर है, ये छोटी सी सिचुएशन है। तो हम लोगों को ऐसी छोटी छोटी सिचुएशन में भी यहाँ पर ध्यान देना है कि मेरे इमोशंस, मेरे थॉट्स और मेरा बिहेवियर क्या ये एक साथ काम कर रहे हैं। अगर वो एक साथ यूनानिमस है तो मेरी मेंटल हेल्थ बैलेंस्ड है। Handling stress and coping with every situation effectively. This is very important. क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि स्ट्रेस हमारी जीवन का अविभाज्य भाग है। कोई भी व्यक्ति ऐसी नहीं है कि जिसकी लाइफ में स्ट्रेस नहीं है। स्ट्रेस है, हम सब लोग हैं। एवरी डे, एवरी मोमेंट वी आर एक्सपीरियंसिंग some or the other kind of stress. तो कभी कभी छोटी छोटी सी बातों में भी हम लोग स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। आज सुबह घर से निकलना है, 8 बजे निकलना है, 8:10 हो गए, अभी हमारा आगे का कैलकुलेशन शुरू शुरू होता है। अभी मेरी ट्रेन गई, अभी मेरी बस गई, अभी मेरा ये गया वो गया, और अभी क्या होगा, मुझे वहां जाके स्पेशल कैब करनी पड़ेगी। तो मैं जहाँ एक्चुअली 50 रुपीज में पहुंची थी, शायद आज 200 250 रुपए जाएंगे। हमारा सब थॉट्स ऐसे आगे 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 चलने लगता है जैसे ही घर से निकलने में 10 मिनट देरी होती है। देखो ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन तो आ गई। तो ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन अगर मेरे शरीर मन के ऊपर काम करने लगती है, तब मेरा शरीर कुछ कुछ दिखाने लगता है, स्वेटिंग होने लगता है, या मेरे जो प्यूपिल्स है उसकी थोड़ी सी जो लेवल है, दिशाएं हैं, वो अलग अलग होने लगती हैं, या मुझे अंदर से थोड़ी सी धड़कन होने लगती है, मेरे पेट में कुछ होने लगता है। अगर इतनी छोटी छोटी सी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में अगर हम लोगों को ऐसे कुछ होने लगता है, तो इसका मतलब है हम लोगों को जरूर इस विषय में ध्यान देना है कि मुझे स्ट्रेस कैसे हैंडल करना है। और जब मैं ये लर्न करती हूँ कि ठीक है, इट्स ओके, अभी आज 10 मिनट लेट हो गया है, तो आगे जाके मुझे 50 रुपए के बजाय 250 देने पड़ेंगे, लेकिन मैं समय पे पहुंच जाऊंगी, नो प्रॉब्लम। See, for every choice or for everything, whatever happens, we have to pay some price, ऐसे कहा जाता है। तो अगर मुझे 10 मिनट लेट होता है तो उसकी कोई ना कुछ प्राइस मुझे देनी पड़ेगी। तो ठीक है भाई, 10 मिनट के जगह मुझे 200 रुपया देना पड़ रहा है। आज मुझे शांति रखनी है। शायद हो सकता है कि आई कांट अफोर्ड 200 रुपीज, ये भी हो सकता है,
लेकिन आज मुझे मेरा स्ट्रेस मैनेज करना है, तो मुझे वो 200 रुपये देने हैं। मुझे कल से खुद को ठीक करना है कि मैं 15 मिनट जल्दी ही सब शुरू करूं और टाइम पे खत्म करूं। तो हाउ टू हैंडल स्ट्रेस, वो डे टू डे एक्सपीरियंस से ही हम लोगों को खुद को सीखना है। एंड अगेन कोपिंग विथ एवरी सिचुएशन इफेक्टिवली, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि सिचुएशन भी हर रोज अलग आते हैं। हम लोग वही काम करते हैं, वही ऑफिस में जाते हैं, वही अगर किसी का कुछ पढ़ाई लिखाई चालू है तो स्टडीज में वही कॉलेज जाते हैं, वो यूनिवर्सिटी जाते हैं, हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो भी वही है। लेकिन फिर भी सिचुएशन अलग अलग आती है। वो सिचुएशन अलग अलग क्यों आती है? क्योंकि हमारी काफी सारे सिचुएशंस जो हैं वो मशीन्स के साथ और ह्यूमन बीइंग्स के साथ जुड़े हुए हैं। और मशीन्स तो मशीन्स है, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स तो, जैसे हम सब लोग योगा की परिभाषा जानेंगे, तो हम सब लोग त्रिगुणात्मक है। तो जैसे हमारे त्रिगुण ऊपर नीचे हो जाएंगे, बदल जाएंगे, वैसे हमारा बिहेवियर चेंज हो जाए। तो हमारी फैमिली में भी कभी ऐसा नहीं होता कि कल जैसे लोगों ने बिहेव किया था सेम वे आज बिहेव कर रहे हैं, ऐसे तो नहीं होता। तो इसलिए हर एक सिचुएशन में, सिचुएशन अलग होने के नाते हम लोगों को खुद को वैसे इफेक्टिवली एडजस्ट करना है। सिचुएशन सेम नहीं आएगी, सिचुएशन विल बी डिफरेंट ऑलवेज, एवरी मोमेंट, एंड वी हैव टू कोप विथ इट इफेक्टिवली। अगेन दैट इज मेंटल हेल्थ, मेकिंग राइट एंड हेल्थी चॉइसेस एट राइट मोमेंट्स। देखो हम लोग आज जहां कहीं भी हैं, चाहे हम लोग खुश है, चाहे हम लोग दुख में हैं, चाहे हम लोग को बहुत गुस्सा आता है, चाहे हम लोग बहुत सक्सेसफुल है या नहीं है, या हमारी परसेप्शन में जहां कहीं भी हैं, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द चॉइसेस वी मेड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू keep it very clear with ourselves, make it very clear with ourselves, wherever we are, वो हमारी चॉइस की वजह से है। हम लोग हमेशा दूसरों की तरफ उंगली उठाते हैं और बोलते हैं उसकी वजह से आज मैं यहाँ हूं। नो भाई, नॉट एट ऑल, नॉट पॉसिबल। हम लोग जहां कहीं भी हैं वो हमारी चॉइस से है। और इसीलिए मेकिंग राइट एंड हेल्दी चॉइस एट राइट मोमेंट, ये बहुत जरूरी है। देखो आज अगर मैं थोड़ी सी ओबेस्ड हूँ या ओवरवेट हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मेरे ब्रेन को पता नहीं है कि भाई क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। मैं जब कोई डाइटिशियन के पास जाती हूँ, कोई डॉक्टर के पास जाती हूँ, तो वो तो मुझे बोलते ही हैं कि ये खाओ, ये मत खाओ, ये समय पे ये खाओ, इतना गैप रखो। ऐसा फीलिंग है तो एक, आप एक लंच या एक इवनिंग का स्नैक है, इवनिंग स्नैक स्किप कर सकते हो। या रात का भोजन है, आपको 7 साढ़े 7 बजे से पहले लेना है। सब हम लोगों को थियोरटिकली मालूम है, लेकिन वो थियरी मालूम होने से मेरी लाइफ में कुछ असर नहीं होता है। सी, थियरी एंड प्रैक्टिकल बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। जब मैं वो थियरी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करूं, तभी ही मेरे लाइफ में कुछ चेंज होने वाला है। तो अगर मुझे मालूम है कि मुझे थोड़ा सा वेट लॉस करने की जरूरत है, तब मुझे चॉइसेस करने हैं, और वो चॉइसेस राइट मोमेंट में करने हैं। मुझे तो पता है कि आई एम ओवरवेट, आई नो व्हाट आई हैव टू डू, बट आई एम नॉट मेकिंग दैट चॉइस एट अ राइट मोमेंट। मैं उसको कल पर छोड़ देती हूँ। ठीक है भाई, आज आज खा लेती हूँ, कल से शुरू करूंगी। अभी 9 अप्रैल को गुड़ी पाड़वा है ना, नया साल शुरू हो रहा है, तभी से शुरू करूंगी। अभी वो भी चला गया तो मैं कहूंगी देखो अक्षय तृतीया आने वाली है ना, तभी से शुरू करूंगी। बाद में और कुछ आने वाला है ना, तभी से। देखो ऐसे हम लोग आगे आगे जाते हैं, वी कीप ऑन प्रोक्रास्टिनेटिंग, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। तो वो जो राइट मोमेंट है ना, वो चली जाती है। तो इसलिए मेकिंग राइट एंड हेल्दी चॉइसेस एट राइट मोमेंट्स अगेन इज योर मेंटल हेल्थ, ऑल अबाउट योर मेंटल हेल्थ। क्योंकि हम लोगों को ये क्रेविंग क्यों होता है चीजों के ऊपर, हम लोग को ऐसे लालसा क्यों होती है, हमारी वासनाएं इतनी क्यों भटकती है कि हम लोगों को, भाई आज अभी डाइटिशियन ने नहीं बोला है ना कि इवनिंग में आप डीप फ्राइड मत खाओ, शायद आपको बोला है कि इवनिंग में नहीं खाओ, तो भी मुझे इवनिंग में ही वड़ा पाव खाने का ऐसे लगता है, क्रेविंग हो जाता है। नहीं नहीं यार, अभी शाम को 6-6:30 आई हैव टू इट। तो अभी भूख तो लगी है, आई कैन ऑलवेज मेक अ चॉइस कि ठीक है भाई,
अभी थोड़ा सा मैं सूप ले सकती हूँ, मैं थोड़ा सा सलाद ले सकती हूँ। सी आई एम नॉट अ डायटिशियन, लेकिन मैं आपको खाली राइट चॉइसेस एट राइट मोमेंट्स बताने के लिए एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। तो हम लोग अगर वो जगह पे वड़ा पाव का चॉइस करते हैं, तो हम लोग ये कहना बाद में गलत है कि अरे मुझे तो खाना ही नहीं था। लेकिन क्या करेंगे, वो सब फ्रेंड्स थे ना, तो फ्रेंड्स ने बोला तो फिर खाना पड़ता है। नो माय डियर, फ्रेंड्स ने बोला तो मुझे नहीं खाना पड़ता है, जब मैं बोलती हूँ तब मुझे खाना पड़ता है। तो क्योंकि ये चॉइस करने की जो जिम्मेदारी है, दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज विथ मी। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी क्यों है? क्योंकि मुझे भी एक इंटेलेक्ट दे के ही यहाँ पे भेजा गया है। मेरी खुद की एक इंटेलेक्ट है मेरे साथ। अगर मैं उसका इस्तेमाल नहीं करूंगी, तो मैं कभी ये जो साइकिल है, ये जो चेन है, इससे मैं कभी बाहर आ नहीं सकती। अगर मुझे ये ब्रेक करके बाहर आना है, जैसे कहा अभी मैडम ने कि हमारे पार्टिसिपेंट्स जल्दी से जल्दी इससे बाहर आ जाए, तो अगर मुझे इससे बाहर आना है कोई भी सिचुएशन से, तो मुझे कहीं ना कहीं ब्रेक करना पड़ता है कोई ना कोई चीज। और जब तक ये ब्रेकिंग में नहीं करती हूँ विद द हेल्प ऑफ माय इंटेलेक्ट ऑलवेज, तब तक मुझे मेरी मेंटल हेल्थ पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और मेंटल हेल्थ का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लक्षणीय चीज क्या है? फीलिंग हैप्पी कॉन्फिडेंट मोस्ट ऑफ द टाइम्स। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ड्यूरिंग डे यू शुड फील हैप्पी। देखो, हमारा मूड सुबह 7 बजे एक होता है, 7:30 को कंप्लीटली 180 डिग्री ऑपोजिट, क्योंकि 7 to 7:30 के बीच में कुछ हो जाती है छोटी सी चीज। अगेन 8 o'clock कुछ अलग, इवनिंग 7 o'clock और कुछ अलग, रात को सोते वक्त और कुछ अलग। तो हमारे जो मूड स्विंग्स है वो काफी फ्रीक्वेंटली होते हैं, एंड वी आर नॉट एबल टू कीप आवर सेल्फ हैप्पी। तो अगर हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो ये सबसे हमारे लिए बड़ी बात है, और हम लोग को दी गई चीज है ब्लिसफुल स्टेट, सच्चित आनंद स्वरूप। हम सब लोग है ही, लेकिन हम लोग भूल गए हैं कि हम लोग आनंद स्वरूप ही हैं। तो जब हम लोग अगेन विद द हेल्प ऑफ अवर इंटेलेक्ट हम लोग खुद को खुश रखना चाहेंगे, खुद को खुश रखना जानेंगे, तभी हम लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम ड्यूरिंग डे एंड इवन नाइट वी विल फील हैप्पी। अगेन वी शुड बी फीलिंग कॉन्फिडेंट मोस्ट ऑफ द टाइम्स। हमारी कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत छोटी छोटी चीजों से ऊपर नीचे होती है। एट टाइम्स वी आर ओवर कॉन्फिडेंट एंड एट टाइम्स वी लैक कॉन्फिडेंस। ये दोनों स्टेट में हम लोग कहीं भी नहीं जा सकते, क्योंकि अगर हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट है तो भी कुछ अच्छा काम नहीं कर सकेंगे, और अगर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है तो बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए साइकोलॉजी की परिभाषा में डिस्ट्रेस और यूस्ट्रेस नाम की दो अलग अलग चीजें बताई गई हैं। अगर कोई भी चीज आपको करनी है तो उसके लिए यूस्ट्रेस होना जरूरी है, यानी जो मिनिमल, जो इम्पोर्टेंट, जितना चाहिए उतना लेवल का स्ट्रेस आपको लेना ही है। देखो, अगर कल मेरी एग्जाम है, और अगर मुझे आज बिल्कुल नहीं लग रहा है कि कल एग्जाम है ऐसे, तो मैं एग्जाम के लिए कुछ प्रिपेयर ही नहीं करूंगी। कल मेरा इंटरव्यू है प्रमोशन के लिए, और मैं उसके लिए कुछ प्रिपेयर ही नहीं करूं आज, अगर यू स्ट्रेस भी नहीं आया, तो आई विल बी लाइक नहीं यार, ठीक है ऐसे ही जाएंगे। तो ऐसे ही जाएंगे, तो वो टाइम पे व्हेन आई एम एक्सपीरियंसिंग और व्हेन आई एम फेसिंग दैट इंटरव्यू, तो आपको क्या लगता है, क्या मुझे कॉन्फिडेंट लगेगा? डेफिनेटली नहीं, नहीं लगेगा। क्योंकि मैंने वो यूज स्ट्रेस कैरी नहीं किया है। अगर मैं वो यूज स्ट्रेस कैरी करती हूँ कि जो चीज करने के लिए जितना छोटा सा स्ट्रेस मुझे लेना है वो लेना ही है, और अगर मैं वो लेती हूँ तो वो सिचुएशन में का मैं कॉन्फिडेंट फील करती हूँ। लेकिन अगर वो स्ट्रेस में पहले नहीं लूं, जिसको यूज स्ट्रेस कहते हैं, जो जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही स्ट्रेस रहता है, उससे ज्यादा नहीं लेना है। हम लोग अगर ज्यादा लेते हैं तो वो डिस्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है। और इसलिए ये दो अलग परिभाषाएं बताई गई है, स्ट्रेस की, यूज स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर हम लोग को डिस्ट्रेस में हम लोग चले जाते हैं, तो कॉन्फिडेंस लेवल भी खराब होती है, और वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में टेंशन बढ़ता है, एंजाइटी बढ़ती है,
और हमारी पूरी जो सिस्टम से जो भी सिक्रेशन है ब्रेन से होने वाली वो सब बिगड़ जाती है। और अगेन दिस इज माय चॉइस, क्योंकि मैंने पहले से खुद को प्रिपेयर नहीं किया, मैं प्रोक्रास्टिनेट करती रही। मैंने जो यूस्ट्रेस लेना चाहिए जिंदगी में, एवरी मोमेंट में, हर एक चीज में, हर एक काम करते वक्त, देखो अगर मुझे कोई किचन में भी काम करना है तो मुझे थोड़ा सा तो यूस्ट्रेस लेना ही चाहिए ना, कि भाई आज क्या करना है, क्या पकाना है, उसका मैनेजमेंट कैसे क्या करना है। थोड़ा सा स्ट्रेस चाहिए। ऑफिस में कुछ करना है, थोड़ा सा स्ट्रेस चाहिए। अगर मैं वो कैरी नहीं करूंगी, आई विल नॉट फील कॉन्फिडेंट एंड आई कांट परफॉर्म टू द बेस्ट in that situation. So for doing that, you should feel confident most of the times and here and now. Keeping yourself in that moment is our mental health. You should be present in that moment. Don't go into your past. Don't dig your past or don't reach your future. हम लोग को कहीं जाके पास्ट में भी जाना नहीं है और फ्यूचर में भी जाना नहीं है। ये मोमेंट में रख के, ये मोमेंट में मेरे लिए क्या जरूरी है, वो डिसीजन करके, हमारे इंटेलेक्ट से हमेशा कांटेक्ट रख के, वो डिसीजन करके हम लोग को आगे जाना है। अगर हम लोग ये चीजें करते हैं तो हमारी मेंटल हेल्थ के बारे में हम लोग अच्छे से अवेयर है। और ये सब जो चीजें यहाँ लिखी हैं, व्हाट इज मेंटल हेल्थ, तो कीपिंग ऑल दिस इज अवर मेंटल हेल्थ। जब ये सब चीजें हमारे साथ होती हैं तब हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अरे ये आगे क्यों नहीं जा रहा? एक मिनट। पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, मुझे लगता है मैं ये स्लाइड से थोड़ा आगे निकल जाती हूँ बिकॉज वी हैव थोड़ा टाइम कम है। और क्योंकि आपको मालूम है व्हाट इज पीसीओएस, तो मैं उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगी। वैसे भी डॉक्टर्स ने आप लोगों के साथ बात की होगी, तो वो सब जो है इश्यूज हम लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि टाइम इज लेस। साइकोलॉजिकल इश्यूज फेस्ड बाय पीसीओएस वुमेन, तो हम लोग उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। मार्क साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। ओके, तो ये क्यों होता है कि हम लोग को साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस क्यों फेस करना पड़ता है, क्योंकि जैसे मैंने अभी कहा कि मेंटल हेल्थ क्या है, वो एक्सप्लेन करते करते ही काफी चीजें हम लोगों ने देखी हैं कि हम लोग को साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस में जाने की जरूरत ये सब चीजों चीजों की वजह से होती है। तो हम लोगों को खुद को अच्छे से मेंटल हेल्थ के बारे में सोच के हमारे इंटेलेक्ट के साथ आगे बढ़ते हुए साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस न आए, इसके लिए काम करना है। हम लोगों को एंजाइटी होती है, एंजाइटी होती है क्योंकि हम लोग फ्यूचर में चले जाते हैं। जब हम लोग फ्यूचर में चले जाते हैं तो हम लोग आगे का सोचने लगते हैं। और आगे का जब सोचने लगते हैं तो ऐसी चीजों में हम लोग एंटर करते हैं जहां पे काफी बार हमारा कंट्रोल ही नहीं होता। मतलब आई कांट कंट्रोल, आई डोंट हैव एनी कंट्रोल। डू आई हैव? आई डोंट हैव कंट्रोल। आगे कल आके मेरे साथ क्या होने वाला है, आई एम ट्रेवलिंग समवेयर, मैं रोड पे चल रही हूँ या मैं कहीं जा रही हूँ, मुझे मुझे नहीं मालूम कि मेरे साथ क्या होने वाला है। लेकिन हम लोग फ्यूचर में जाते हैं, बस एक दिन का नहीं सोचते हैं, हम लोग 10 साल आगे चले जाते हैं। और हम लोग सोचते हैं अगर ये ऐसा ही रहा तो वैसा होगा। मेरा अगर पीसीओएस प्रॉब्लम गया ही नहीं तो मेरा ये मेंस्ट्रुअल साइकिल टाइम पे नहीं आएगा, ये नहीं आएगा तो मेरा फिर शादी का क्या होगा, अगर शादी हो गई है तो मेरा बच्चों का क्या होगा, इनफर्टिलिटी है तो उसके ऊपर मैं कैसे क्या करूंगी। देखो, इफ आई एम थिंकिंग अबाउट ऑल दिस, ये सब फ्यूचरिस्टिक थिंग्स। और अगर मैं फ्यूचरिस्टिक थिंग्स चेंज करना चाहती हूँ तो मुझे आज की तारीख में क्या करना है उसके ऊपर ध्यान देना है। इफ आई एम ओवर एंशियस अबाउट माई फ्यूचर तो चीजें ठीक तरह से नहीं होगी, तो हम लोग बस फ्यूचर में जाते रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग को आज क्या कर सकते हैं
वो करना है। ये इशू हम लोग फेस करते हैं। काफी बार हम लोग एंग्शियस हो जाते हैं फ्यूचर इवेंट। इंटरपर्सनल एडजस्टमेंट, ये हमारे लिए बहुत बार डिफिकल्ट हो जाता है। यानी हमारी क्लोज फैमिली में, घर में भी किसी ने कुछ भी छोटी सी बात कही और हम लोग को वो पसंद नहीं आए, हम लोग का चॉइस कुछ अलग है, तो बस हम लोग फटाक से उसके लिए या तो ना कर देंगे, या उसके ऊपर कुछ बवाल खड़ा कर देंगे, या उसके ऊपर कुछ आर्ग्यूमेंट्स करेंगे। और फिर वो जो इंटरपर्सनल एडजस्टमेंट्स के लिए जो चीज बननी चाहिए वो होती नहीं है। देखो, हमारी लाइफ, अगर हम लोग को लाइफ में अगर लोग चाहिए, फैमिली चाहिए, सोसाइटी चाहिए, वी नीड टू एडजस्ट। बिकॉज आई इफ आई एम नॉट रेडी टू एडजस्ट, तो मुझे ये चूज करना चाहिए अगेन, देन इट शुड बी माई चॉइस दैट आई विल स्टे ऑल अलोन। आई विल नॉट इंटरेक्ट विद पीपल। आई विल नॉट हैव एनी कॉन्टेक्ट इन माई सोशल लाइफ। मुझे कोई सोशल लाइफ की जरूरत नहीं है, मैं अकेली अच्छे से रह सकती हूँ। तो फिर ठीक है। लेकिन हम लोगों को कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ तो मिलना पड़ता है, हमारे काम के वास्ते हो, फैमिली हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, काम की जगह हो, कहीं ना कहीं लोग तो मिलते हैं। तो वहां हम लोग को एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने में कभी कभी दिक्कत आती है। डिप्रेशन बहुत बार ये क्यों आता है? इंटरपर्सनल सेंसिटिविटी इज अ सिम्टम। तो हम लोग को समझना कैसे है कि मुझे थोड़ा थोड़ा डिप्रेशन आ रहा है? जब हम लोग इंटरपर्सनल एडजस्टमेंट में काफी सेंसिटिव हो जाते हैं, यानी हम लोग एक दूसरे के साथ बात करते करते हमारा मूड ऐसे एक फटाक से एक मोमेंट में चेंज होता है। और चेंज यानी इतना चेंज होता है कि वो 0 to 180 डिग्री कंप्लीट ऑपोजिट मूड में मैं चली जाती हूँ। खुद से बात करनी है। क्या ऐसा हो रहा है मेरे साथ कि किसी दोस्त ने कुछ बोल दिया, घर में माँ ने कुछ बोल दिया, पापा ने कुछ बोल दिया, मेरी सासू माँ है उसने कुछ बोल दिया, कोई ना कुछ तो कहेगा। लेकिन मैं इतनी सेंसिटिव हो गई हूँ कि मुझे उनकी एक इतनी सी बात भी मैं हजम नहीं कर पाती, मैं ले नहीं पाती। उस मोमेंट में मैं खुद को बैलेंस नहीं कर पाती। मैं फटाक से एक मूड से दूसरे मूड पे चले जाती हूँ और खुद को डिप्रेशन में ढकेल देती हूँ, स्लोली स्लोली। उसकी एक रीजन तो बॉडी डिससेटिस्फैक्शन ये भी है, क्योंकि काफी बार जिनको पीसीओएस है उनको थोड़ा सा, अभी लास्ट स्लाइड पे हम लोग गए नहीं इसलिए वहां पे सब ये लिखा है कि हम लोग को थोड़ा सा, हम लोग ओबेस होने की ये रहती है, पॉसिबिलिटी है। या कभी कभी जैसे चेहरे पे कहीं थोड़े से, मतलब हेयर और ये सब जो चीजें, वो एक्सेस एड्रोजन एंड्रोजन की वजह से जो भी होता है, हार्मोनल, ये एक डिसऑर्डर है। तो ये हार्मोनल का सिक्रीशन ठीक तरह से ना होने से, या जो मेल हार्मोन्स हैं वो हमारे यहाँ ज्यादा सिक्रेट होने से, ये जो सब चीजें होती है, वो जो ओबेसिटी है, या हमारे चेहरे पे जहाँ हम लोग को हेयर नहीं चाहिए वहां वो जो उनकी एक्सेस ग्रोथ होती है, एक्सेस ग्रोथ ऑफ हेयर, तो उसकी वजह से वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद अवर बॉडी। एंड वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद अवर बॉडी, तो हम लोग को बहुत ही, हम लोग सेंसिटिव हो जाते हैं। और हम लोग खुद को फिर अकेलापन, जाने दो मुझे किसी से मिलना नहीं है, जाने दो मुझे किसी से बात नहीं करती है, बिकॉज आई कीप ऑन कंपेयरिंग कि वो मेरे दोस्त देखो वो कितनी खूबसूरत है, वो कितनी अच्छी है, वो बिल्कुल शेप में है, मैं तो काफी ओबेस हूँ, तो मेरी बॉडी, आई डोंट लव माई बॉडी एट ऑल। और ये जब चीज होती है कि आई डोंट लव माई बॉडी एट ऑल, तो हम लोग खुद को थोड़ा सैड महसूस करने लगते हैं, थोड़ा लो महसूस करने लगते हैं। और अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम लोगों ने इसमें कुछ भी नहीं किया, तो हम लोग स्लोली स्लोली माइल्ड डिप्रेशन फेस करने लगते हैं। अब ये बॉडी डिससेटिस्फैक्शन जो हम लोगों ने कहा, उसकी वजह से और क्या होता है कि लोअर लेवल्स ऑफ ओवरऑल सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन और लोअर लेवल्स ऑफ फीलिंग्स ऑफ सेक्सुअल अट्रैक्टिवनेस, ये दोनों होता है। मतलब सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन के बारे में भी हम लोग कभी ऑप्टिमम लेवल पे नहीं रहते, और सेक्सुअल अट्रैक्टिवनेस के बारे में भी हम लोग ऑलवेज लो फील करते हैं। वो क्यों आता है? क्योंकि आई एम नॉट हैप्पी विथ माई बॉडी, and when I'm not happy with my body and I'm not satisfied with my body, I start feeling that I'm not at all sexually attractive.
एंड व्हेन आई एम नॉट सेक्सुअली अट्रैक्टिव, तो फिर मेरी जिंदगी में बहुत ही मतलब कुछ है ही नहीं फिर, क्योंकि आई एम नॉट सेक्सुअली अट्रैक्टिव, बिकॉज दिस इज द एज। देखो टिपिकली पीसीओएस जिनको फेस करना है उनका एज ग्रुप ही 18 टू 40 45 इसके बीच में है। तो उनको हमेशा सेक्सुअली अट्रैक्टिव रहना और वो रहने के लिए अंदर से वो लगना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमारे साथ कभी कभी ऐसा होता है कि बॉडी डिससेटिस्फैक्शन होने की वजह से हम लोग को सेक्सुअली अट्रैक्टिव हम लोग खुद को फील नहीं करते, और उसका ही एक परिणाम ये भी है कि ओवरऑल सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन भी हमारा बहुत लो रहता है, और उसकी वजह से भी हम लोग खुद को फिर थोड़ा सा लो फील करने लगते हैं या डिप्रेस फील करने लगते हैं। कभी कभी काफी लोगों को जो सटाइटी सेंटर है हमारे ब्रेन में, वो सटाइटी सेंटर अगर ठीक तरह से काम नहीं करता है, जो कि एक पीसीओएस में हम लोग कभी कभी एक्सपीरियंस करते हैं, तो उसकी वजह से बुलिमिया जैसे ईटिंग डिसऑर्डर का भी सामना करना पड़ता है, जिसमें काफी समय हम लोग बहुत ज्यादा खा लेते हैं और फिर वो वॉमिट कर लेते हैं। क्यों क्यों वॉमिट करते हैं? क्योंकि हम लोगों को वो खाने से जो हमारा मोटापा बढ़ रहा है, जो ओबेस हो रहे हैं हम लोग, वो तो हम लोग को नहीं होना है। वो तो ब्रेन का एक सेंटर बता रहा है कि तू इतना खाएगी तो वो और ज्यादा मोटी हो जाएगी, और ज्यादा मोटी हो जाएगी तो बॉडी डिससेटिस्फेक्शन और बढ़ेगा। देखो ये सब चेन है, और हम लोग एक चेन में फंसे हुए हैं। तो हम लोग को अगर ये चेन से बाहर आना है, तो हम लोग को ये समझ लेना जरूरी है कि अगर मैं इसका सामना कर रही हूँ, इसमें से कोई भी चीज का, तो मुझे उसके लिए क्या करना है वो मुझे देखना है। अगर मैं ईटिंग डिसऑर्डर का सामना कर रही हूँ कि सचमुच मेरे साथ हो रहा है ऐसे, कि मैं काफी बार कुछ ना कुछ खा लेती हूँ और मुझे ऐसे लगता है नहीं 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 नहीं, ये खाना तो ठीक नहीं है, आई फील लाइक वॉमिट इट आउट, तो मैं उसको वॉमिट कर देती। तो अगर ये हो रहा है तो आई एम फेसिंग दिस इशू। तो अगर आपको मार्क्ड साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, इंटरपर्सनल एडजस्टमेंट में दिक्कतें आ रही हैं, आप थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं, थोड़ा सा डिप्रेस फील कर रहे हैं, बॉडी डिससेटिस्फैक्शन काफी हाई लेवल पर है, और आपको अगर कोई ईटिंग डिसऑर्डर हो रही है, तो आपको साइकोलॉजिकल इश्यूज, मतलब मैं कहूंगी कि प्रोमिनेंटली आप फेस कर रहे हैं। अगर इसमें से कोई भी आपको अभी नहीं हो रहा है, लेकिन डिप्रेशन नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ मूड स्विंग्स काफी हैं, या मैं कोई भी चीज के लिए थोड़ा सा मुझे ऑब्सेशन है, ये चीज ऐसे की ऐसे ही होनी चाहिए। अगर मेरा 6 o'clock का टाइमिंग है, हमारा पीसीओएस का मॉर्निंग 6 o'clock एट विश्रांति, और मुझे एक दिन 6:10 हो जाते हैं, तो मैं कहती हूँ नहीं नहीं, फिर मुझे आज क्लास जाना ही नहीं है, क्योंकि मुझे सिक्स सिक्स से पहले ही 5 मिनट जाना है। ये आदत तो सही है, आदत के लिए आदत काफी अच्छी है, लेकिन हम लोग को उससे ऑब्सेस्ड होने की जरूरत नहीं है। कि इफ आई एम ऑब्सेस्ड विद दैट, तो हमारा कंपल्सिव बिहेवियर हो जाता है। यानी क्या हो जाता है, हम लोग वो क्लास मिस करते हैं। उससे अच्छा है अगर मैं खुद को बोलूं कि भाई ठीक है, 6:05 यू विल रीच बाय 6:05, तो आपका पहला त्राटक ओमकार ये वो थोड़ा चला जाएगा आज के दिन, लेकिन आपको बाकी 55 मिनट्स की जो साधना है वो मिल जाएगी। तो हम लोग को देखना ये है कोई भी सिचुएशन में जब हम लोग ऑब्सेस्ड होते हैं तब, कि मैं इससे क्या हो रही हूँ और क्या पा रही हूँ। अगर 5-10 मिनट लेट होता है तो 10 मिनट का क्लास चला जाएगा, लेकिन 50 मिनट का तो मिल जाएगा, और 50 मिनट 10 मिनट से ज्यादा है। तो मुझे खुद को ये बोलना है कि इतना ऑब्सेस्ड होने की जरूरत नहीं है। तो ये मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल आपको दिया। वैसे हम लोग में कभी कभी ऑब्सेशन हो जाता है छोटी छोटी चीजों के लिए, ये चीज ऐसी होनी चाहिए, ये चीज वैसी होनी चाहिए, तो इसमें हम लोग को थोड़ा ख्याल रखना है। ठीक है, हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। सबसे पहले तो एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज यानी योगिक प्रैक्टिस इज डिफरेंट, इट्स नॉट एन एक्सरसाइज। योगिक प्रैक्टिसेस आर बेसिकली फॉर बैलेंस्ड मेंटल हेल्थ। लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा जैसे कहा है कि ओबेसिटी एक हमारा प्रोमिनेंट फीचर रहता है काफी बार, तो हम लोगों को, और अगर हम लोग ओबेस नहीं भी हैं तो भी हमारी ब्रेन की सभी सिक्रीशंस अच्छे होने के लिए, हमारा मसल टोन अच्छा होने के लिए, हमारे सब जॉइंट्स है वो अच्छे रहने के लिए,
और हमारी ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहने के लिए, फिजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल, हम लोगों को कार्डियो प्लस वेट मैनेजमेंट, ये दोनों एक्सरसाइज करना बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि इसका, फिजिकल एक्सरसाइज का काफी असर हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर है। तो एज अ मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर, आई विल ऑलवेज इंसिस्ट, you must do, rather we all must do exercise every day. Do your exercise regularly. Don't skip. अगर एक दिन नहीं होता है तो दूसरे दिन ऐसे मत कहो कि अभी कल भी तो नहीं हुआ था तो जाने दो, अभी ये वीक नहीं करती हूँ। ठीक है, एक आध दिन नहीं हुआ नहीं हुआ, लेकिन मुझे वापस खुद को बैक टू द रूटीन फास्ट लेके आना है। देखो हम लोग कहीं जाते हैं, आउट स्टेशन गए, 2-3 दिन हमारा सब जो शेड्यूल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन 2-3 दिन के बाद जैसे ही हम लोग हमारी शहर में, हमारे घर पर वापस आते हैं, हम लोग को जल्दी से जल्दी कोशिश करनी है कि बैक टू द रूटीन में कितने जल्दी आऊं। और बैक टू द रूटीन वापस आना ये भी एक मेंटल हेल्थ की, मतलब एक निशानी है कि हाँ भाई मेरी मेंटल हेल्थ ठीक है, बिकॉज आई एम बैक टू द रूटीन। बहुत अच्छे से मैं आ गई, फास्ट आ गई बैक टू द रूटीन। तो अगर 2-4 दिन मेरी एक्सरसाइज नहीं हुई, इसका मतलब ये नहीं कि आगे जाके एक वीक स्किप करने की जरूरत है कि जाने दो, अभी मंडे ट्यूसडे नहीं हुआ है तो अभी नेक्स्ट मंडे ही शुरू करती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मंडे ट्यूसडे नहीं हुआ जाने दो, वेनेसडे टू संडे और जम के करो। तो ये हम लोग को रोज करना है। रेगुलर योगिक प्रैक्टिसेस, दे आर वेरी वेरी नेसेसरी फॉर अवर बैलेंस्ड मेंटल हेल्थ। क्यों? क्योंकि योगिक प्रैक्टिसेस में अगर हम लोग देखें तो हमारा त्राटक है, प्रार्थना है, बाद में हमारे सब आसन है, प्राणायाम है, शवासन है, उसमें संकल्प है। तो ये सब चीजें हमारा मन शांत करने के लिए, मन का जो स्वास्थ्य है उसका संतुलन करने के लिए बहुत ही मदद करती हैं। और इसलिए डेली रेगुलरली योगिक प्रैक्टिसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। बी अवेयर अबाउट ओन ईटिंग हैबिट्स एंड चॉइस ऑफ फूड। इसमें भी काफी हम लोग को अवेयर होने की जरूरत है। और ये खाली मैं तो कहूंगी पीसीओएस नहीं, इन जनरली सभी लोगों को होने की जरूरत है। क्योंकि जैसे यथा अन्नम तथा मनः, वो भी तो कहा गया है उपनिषद में। और अन्न से ही हमारा शरीर मन सबका पोषण हो रहा है। क्योंकि हमारी शरीर में जो भी चीजें बन रही हैं उसका प्राइमरी सोर्स हमारा वॉट एवर इनटेक, हम क्या खा रहे हैं वो है। तो अगर हम लोग हेल्दी खाएंगे, समय पे खाएंगे और योग्य मात्रा में खाएंगे, तो मुझे लगता है कि हमारे जो ईटिंग हैबिट्स है उसके ऊपर अच्छे से ध्यान देंगे तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट प्लान का भाग है। और चॉइस ऑफ फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने कहा कि अगर इवनिंग में आपको बोला गया है कि आपको डीप फ्राइड नहीं खाना है, तो मुझे भूख लगी है, तो चॉइस क्या करना है ये मेरे हाथ में। देखो काफी सारे फ्रूट्स है, काफी सारे वेजिटेबल्स है, काफी सारे सलाड्स आप बना के खा सकते हैं, लेकिन चॉइस ऑफ फूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड essential. It's a new day, make a fresh start every day. We have to tell ourselves that it's a new day. Every day is a new day. Rather, every moment is a new moment for me. क्योंकि जैसे मैं पहले थी लास्ट मोमेंट में, वो अभी नहीं हूं। लास्ट मोमेंट की नंदिनी ये मोमेंट में नहीं है। ये मुझे सबसे पहले खुद को बताना है। हम लोग कितना बैगेज कैरी करके आगे जा रहे हैं, सालों का। इफ आई एम 50 years old, आई एम कैरिंग 50 years का बैगेज है। कोई जरूरत नहीं है। अगर हर दिन नया है, हर पल नया है, तो आई कैन मेक अ फ्रेश स्टार्ट। द ओनली थिंग इज आई हैव टू टेल माई सेल्फ कि इट्स अ न्यू डे, इट्स अ न्यू मोमेंट। तो पहले जैसे मैंने कहा कि कोई एक व्यक्ति सामने से आती है और 10 दिन पहले उसके साथ कुछ हुआ है, ठीक है, आपको खुद को यही बताना है कि आज नया दिन है, आज मैं भी नहीं हूं, आज ये व्यक्ति भी नहीं है, तो मैं उसके साथ नए से बात कर सकती हूँ। बस आपको इतना ही खुद को बताना है। आपको पहले का बैगेज कैरी करके उसने मेरे साथ ये किया था, वो किया था, ऐसा हुआ था, वैसा, प्लीज डोंट डिग योर पास्ट। क्योंकि उससे कुछ नहीं मिलने वाला। हमारे रिएक्शंस, हमारे रिस्पॉन्सेस चेंज हो जाते हैं और हम हमारी इंटरपर्सनल रिलेशन
बिल्कुल बिगाड़ देते हैं उससे। तो इसलिए मेक इट अ पॉइंट, इट्स अ न्यू डे, मेक अ फ्रेश स्टार्ट, ट्राई टू बी मोर कंसिस्टेंट। ये एक चीज है जो हमारे साथ हमेशा होती है। हम शुरू तो करते हैं, लेकिन बीच बीच में बहुत बार हम लोग छोड़ देते हैं चीजें। वो छोड़ना ठीक है, एक दो दिन वापस, एक दो दिन छूट गया कोई बात नहीं, वापस पकड़ो। पकड़ो। ट्राई टू बी कंसिस्टेंट। जितना हम लोग कंसिस्टेंटली कर सकते हैं उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी। अभी स्ट्रेस एंड एंजाइटी कम करने के लिए, जैसा कहा, मेंटल हेल्थ, हम लोगों ने जब वो स्क्रीन डिस्कस की, वो स्लाइड, तब कि हम लोग को वो पर्टिकुलर मोमेंट में अगर ये अभी हो गया है, ये सिचुएशन आ गई है, तो ठीक है, उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आई एम रेडी टू डू दैट एंड आई एम रेडी टू फेस द सिचुएशन विदाउट मेकिंग माई सेल्फ स्ट्रेस्ड। यू स्ट्रेस मैं कैरी करूंगी, लेकिन डिस्ट्रेस में खुद को नहीं जाने दूंगी। ये खुद को बोलते हुए आगे बढ़ना है। एंड डोंट बी एंग्शियस अबाउट फ्यूचर। Reduce screen time and get enough sleep. This is very important. जैसे कहा गया है, हमारा अच्छा स्वास्थ्य होने के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, आहार विहार और विश्रांति। विश्रांति यानी स्लीप। तो स्लीप का एक टाइम है। हम लोग को रात को ही सोना है। अभी रात को ही सोना क्यों है? क्योंकि जो मेलेटोनिन है वो रात को अंधेरे में ही अच्छे से सिक्रेट होता है। सिंपल सी। हम लोग अगर नेचर के साथ खुद को रखेंगे, और योगा की परिभाषा वही है। योगा सुबह 6 बजे आपको क्लास में बुलाता है। क्यों बुलाते हैं 6 बजे? क्योंकि आप वैसे ही खुद की जो, अगर साइकिल डिस्टर्ब हो गई है, अगर बॉडी का रिदम, सर्कैडियन रिदम कुछ चेंज हो रहा है, चेंज हो गया है, तो उसको, वो स्लीप वेक साइकिल को ठीक करो। ठीक करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करो। क्योंकि अगर हम लोग अच्छी स्लीप खुद को दे सके तो अच्छा रहेगा। आजकल ये स्लीप में एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस आ रहा है, वो है हमारा स्क्रीन टाइम। काफी बार सब लोग बोलते हैं कि मैडम हम लोग को टाइम ही नहीं, दिन भर में हम लोग इतने बिजी रहते हैं कि हम लोग स्क्रीन नहीं देख पाते, सोशल साइट पे जा नहीं सकते, हम लोग को इंस्टा जाना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, ये पोस्ट करना है, वो पोस्ट करना है, दिखने हैं, कितने लाइक्स मिलते हैं, कितने व्यूअर्स है, ये है वो है। देखो, इसमें जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग उसमें जाएंगे तो इसमें इतना फंस जाते हैं कि वो स्क्रीन टाइम हम लोग को लगता है बस 10 मिनट, लेकिन वो 10 मिनट का 1 घंटा कैसे होता है हम लोग को पता नहीं चलता है। और वो बस आपके साथ नहीं हो रहा है, ये पूरे ग्लोबली, नाउ इट्स अ ग्लोबल थिंग, सब लोगों के साथ हो रहा है। इट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू पीसीओएस वुमेन, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। ये सबके साथ हो रहा है। तो सब लोगों को हमारी स्क्रीन टाइम पे ध्यान देना है, और नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अवर स्लीप। डेफिनेटली आपको सोने का टाइम उसमें डाल के तो स्क्रीन पे बिल्कुल नहीं जाना है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक इज वेरी इसेंशियल। जो भी हो, जहां भी हो, खुद के साथ जो मैं हासिल करना चाहती हूँ, अगर मुझे आज मेरा खुद का एम है कि मुझे आज खुश रहना है, तो बस मुझे खुद से ये बात एवरी मोमेंट करनी है, नंदिनी, बी हैप्पी, बी हैप्पी, बी हैप्पी, बी हैप्पी। आपको खुद को बस वो बोलो खुद के साथ। ऐसा हो सकता है कि नंदिनी थोड़ा सा मूड स्विंग में जा सके, थोड़ा सा मूड बदल सकता है आधे घंटे के बाद, लेकिन वो मोमेंट में भी अगर नंदिनी खुद को ये बोल पा सकती है, कि बोल सकती है कि नंदिनी बी हैप्पी, तो शायद 5-10 सेकेंड जाएंगे, लेकिन अगर वो ख्याल नंदिनी खुद को देती है, तो इट्स आसान फॉर हर टू गेट बैक टू दैट हैप्पीनेस। अदरवाइज हमारा वही मूड कंटिन्यू हो जाता है। और इसलिए जो चीज मुझे पानी है, उसके बारे में पॉजिटिव सेल्फ टॉक इज वेरी एसेंशियल। अगर मैं वेट लॉस कर रही हूँ, तो मुझे खुद के साथ ये हर मोमेंट बोलना है कि मेरा वजन कम हो रहा है। हम क्या बोलते हैं? नो यार, मैं कितना कोशिश करती हूँ लेकिन ये वेट तो बिल्कुल कम नहीं हो रहा है, ये वेट तो बिल्कुल कम नहीं हो रहा है। इफ आई एम रिपीटिंग दिस सेंटेंस विथ माई सेल्फ 10 टाइम्स अ डे, तो मैं ये जो संदेश है ये मेरे ब्रेन को दे रही हूँ
कि मैं कितना भी करूं माय वेट इज नॉट गोइंग डाउन। अगर वो मैं मेरे ब्रेन के साथ में यही बातचीत करूंगी, तो हाउ माय ब्रेन इज गोइंग टू हेल्प मी टू गो डाउन? माय ब्रेन विल नॉट हेल्प। तो अगर ब्रेन से वो काम करवाना है, तो मुझे पॉजिटिवली उसके साथ बात करनी है, क्योंकि ब्रेन इज ऑल अबाउट कंडीशनिंग एंड पैटर्न्स एंड नथिंग एल्स। ब्रेन बस पैटर्न्स क्रिएट करता है, और ब्रेन बस जो कंडीशनिंग किया गया है उसके मुताबिक काम करता है। तो अगर हम लोग ब्रेन का कंडीशनिंग चेंज करने में कुछ उसकी सहायता करें, तो ब्रेन अलग से बिहेव करेगा। अगर उसका कंडीशनिंग चेंज करने के लिए हम लोगों ने कुछ नहीं किया, हम लोग बस वैसे के वैसे ही रट लगा रहे, नहीं हो रहा है। देखो हमारे यहाँ भक्ति वर्ग में हम लोग बोलते हैं, रटा कर तू हरिओम तत्सत। गीता का महामंत्र हरिओम तत्सत। हम लोग बोलते हैं अगर रटना भी है ना, क्या रटो? रटो 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 रटो, क्या रटो? हरिओम हरिओम हरिओम। ये हरिओम जो है, ये हम लोग को खुशी देगा, ये हम लोग को हैप्पीनेस देगा। हम लोग अगर रटते रहेंगे कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, तो हम लोग कहीं नहीं पहुंचेंगे। तो बस ये कट करो, ये ब्रेक करो, और पॉजिटिविटी की तरफ हम लोग बढ़ने की कोशिश करें। जर्नलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाई जर्नलिंग इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि आज के दिन में मैंने जो भी कुछ किया है, कल के दिन जब मैं उसको देखती हूँ कि अरे, कल के दिन मैंने लिखा है 6 to 7 योगा हो गया, 7:15 to 7:45 मेरा वॉक हो गया, फिर मैंने 8 to 8:30 अच्छे से खुद को प्रिपेयर किया, 9 o'clock आई लेफ्ट फॉर माई जॉब और माई कॉलेज, देन आई केम बैक होम बाय सो एंड सो टाइम, आई हैड माई गुड फूड विथ मी। मैंने मेरा डाइट भी कल अच्छे से फॉलो किया। जब मैं वो देखती हूँ ना, कि मैंने वो नोट किया है, जर्नलिंग इज बेसिकली व्हाट, आपको एक नोटपैड रखना है और उसमें रोज के रोज हम लोग क्या कर रहे हैं उसका नोटिंग करना है। वो चाहे आपकी मूड के बारे में हो, चाहे आप क्या खा रहे हैं उसके बारे में हो, चाहे आप कितना एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके बारे में हो, चाहे आज मेरी कितने लोगों से बात हो गई और कितने लोगों के साथ मुझे बात करके मजा आया, मजा नहीं आया, उसके बारे में हो, आज मैंने कितनी पढ़ाई की उसके बारे में हो, आज मैंने ऑफिस में कितने गोल कंप्लीट किए उसके बारे में हो। कोई भी चीज, किसी भी चीज के बारे में अगर हम लोग लिखित रूप में वी कीप अ रिकॉर्ड ऑफ द थिंग्स, तो उसे जर्नलिंग कहा जाता है। और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम लोग वो मेंटेन करते हैं, तो उससे ही हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन मिलता है। कि देख, तूने 30 days किया है इतना सब, तो अभी 2-4 दिन नहीं हो गया तो क्या बात है, वापस मैं कर सकती हूँ। ये सब मुझे वो 30 days की हुई चीजें जब मेरे सामने हैं, तो वो मुझे वो मोटिवेशन देती है, वो मुझे सपोर्ट करती है, वो मुझे स्ट्रेंथ देती है। तो इसलिए जर्नलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और और भी कई कुछ चीजें हैं, लेकिन वो कभी कभी इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हर एक व्यक्ति की कुछ अलग डिमांड होती है, उसका जो स्वभाव है, उसकी जो पर्सनालिटी है, उसको देखते हुए और कुछ चीजें होती है जो उसमें इनकॉर्पोरेट भी करनी पड़ेगी, लेकिन वो हर एक व्यक्ति के मुताबिक चेंज होता है। तो जनरली हम लोगों को क्या करना है उसके बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है। अभी आपको कुछ क्वेश्चंस है तो उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा जिक्र कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। Thank you, Nandini. It was a great thing. The